साल का है 6 महीने का निकालो 300 और बाकी का यहां से भाई नोट करिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 350 ही बाकी आ गया और कैश क्या है जी 900 से क्रेडिट हो गया। ठीक है जी, यही एडजस्टमेंट पे भाई ये टाइम नोट कर लेना, यहां से हमने लेक्चर कट करना है। अच्छा, अब ओरिजिनल ये है, अब रॉन्ग क्या है, ये बड़े फनकारी वाले तरीके से उसने बोला था। कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ा है इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900 पेड, यानी उसने क्या किया है, उसने 900 जो पे किया उस सारे को क्या कर दिया, एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पड़ा है, मैं उसको इंश्योरेंस एक्सपेंस ही लिख लेता हूं ताकि आसानी रहे यहां से। ठीक है, यानी उसने क्या कर दिया, इंश्योरेंस एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो कह रहा है, मैंने नाम लिख दिया। ठीक है, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट करके, कैश की गलती वो नहीं ना भूलता, कैश तो क्रेडिट वही पड़ा है। ठीक है, तो वो कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसको मैंने कह दिया नाम ही लिख लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंश्योरेंस एक्सपेंस। ठीक है, डेबिट, वो कह रहा है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ा है ये 900 जो पे हुआ है, तो मतलब उसने 900 का 900 कहां फेंक दिया है, ये तो गलत है। सही क्या है, सही कर लेते हैं जी। पता नहीं उत्ते केड़ी असैम्बली हैगी है साढ़े जी। ड्राइंग्स डेबिट होना था, ड्राइंग्स डेबिट नहीं हुआ, तो ड्राइंग्स डेबिट कर लें। कितने से, 200 से। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट होना था 350 से, उल्टा क्रेडिट डेबिट हो गया 900 से। ओए होए 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 होए, तो सही करने के लिए क्या करोगे, एक्सपेंस पीएनएल के अंदर जो जाना है, कितने से क्रेडिट, 500। नेक्स्ट, प्री पेमेंट डेबिट होनी थी, नहीं हुई तो जी 350 से, और कैश 900 से क्रेडिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। ठीक है जी, अब एंट्री खत्म हो गई हमारी, इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है। ये जरा मुश्किल एंट्री थी इसलिए मैंने ये मुकम्मल कर दी। ठीक है, सही है ना, ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग। अब ड्राइंग्स को डेबिट करना है, इसका मतलब ड्राइंग्स जो सवाल में गिवन है वो सही नहीं है और सही तरफ भी नहीं है तो वहां से उनको निकालेंगे, उन्हें कहेंगे चलो तुम्हारे जिन निकालते हैं और साथ ही तुम्हें तुम्हारा असल मकाम भी बताते हैं, मकाम ही भूले हुए हो तुम अपना। तो ड्राइंग्स 1400 वाली जो हैं वो गलत हैं, लेकिन अपनी जगह पे लाकर उनको लिख लिया तो जगह भी सही हो गई और अब ये गलती भी सही हो जाएगी। ठीक है, अब गलती सही करवाओ जी। ड्राइंग्स 200 से डेबिट, मतलब बढ़ गई, ड्राइंग की नेचर तो डेबिट है 200। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस 350 से डेबिट। अब प्री पेमेंट्स कहां पे पड़ी होंगी, नहीं, करंट एसेट में स्टॉक पड़ा है, डेटर पड़ा है, ड्राइंग कैश, वो अलग से लिख लो, लिखना करंट एसेट में है, पहले से रिकॉर्डेड नहीं था ना, इसलिए कहीं पे नजर नहीं आ रहा, तो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं दोबारा। कितने गई मेरी एंट्री है वे जी। प्रीपेड इंश्योरेंस इज अ करंट एसेट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई बात नहीं, कैश के बाद आ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से डेबिट। अच्छा इधर देखो, एग्जामिनर को बता दो ये आपने कैसे निकाला है, 700 डिवाइडेड बाय 12 इंटू, ऐसे निकाला है ना, उसको बता दो, उसने कौन सा आपकी एंट्रीज देखनी है, यहाँ पे दिखा दो उसको कैसे निकला है। तो ड्राइंग्स डेबिट, प्री पेमेंट डेबिट और इंश्योरेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस करेक्ट, इंश्योरेंस एक्सपेंस तरतीब ही नहीं याद हुई अभी तक। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब एक्सपेंस कम, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट बढ़। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है, ध्यान से बताना, 6 आ गई जी। कितने से, 550 से पॉजिटिव, एक्सपेंस बढ़ गया, खत्म एंट्री। ड्राइंग्स डेबिट 200 से, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 350 से, और एक्सपेंस क्रेडिट मतलब एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट बढ़ गया 550। तो बता दो यार, अगर कोई मेरे को रह गई है तो दस दो। वैसे क्या है 550, कैसे निकला है ये, जिस चीज का कैसे निकाला है आप, देखो देखो ना, एक्सपेंस 350 और 900 का डिफरेंस है ना, तो लिखो यहां पे 900 माइनस साढ़े, बस कुछ भी कर लो यार जी। तो
असल में उसने दूसरा इंपैक्ट ना खुद बता दिया है, ठीक है। ठहर दो। कंट्रोल अकाउंट्स आर, ये दूसरा है, इसको बाद में ना देख लें, पहले जरा ये एडजस्टमेंट पूरी कर लें, टाइम खत्म हो गया। वैसे नमाज तो आज अपनी पढ़नी पड़ेगी, मैंने कहा बता दूं, सवाल तो पूरा करके जाएंगे, इतनी मेहनत की हुई है, तो अब एंड पे आके मैं बैलेंस ही ना करूं, तो 5 मिनट ऊपर जो जाएंगे अपनी जमात कर लेंगे, अगर रह गए तो पहुंच गए इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। नियत करें, 1 मिनट में एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको बाद में देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। सवाल के को बैलेंस करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है जी। क्या रह गया है? अरे बाबा ये भी कोई एडजस्टमेंट रह गई है, एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट। ये तो एग्जांपल आपको एक दिन बताई थी, याद है जब शुरू में आपको बताया था कि इस तरह का, मेरे ख्याल में वहां पे 294 लिख दूं ना तो मेरा काम हो जाना है। ये एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट कितना जी सवाल में गिवन है? 290, ठीक है, 294। ये जनाब उनने गलत एंट्री की हुई है, ठीक है ना। मेरा काम हो गया यहां से ऐसे 294, ये उसने वहां लिखा हुआ है, क्योंकि अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट था। पैसे आ रहे हैं, कहां से आए? अब वो कहानी आगे दूसरी है कि वो जी प्रीवियसली हमने कोई बैड डेट राइट ऑफ किया था, उसको अल्लाह ने हिदायत दी, उसने कहा जी कर्ज तो शहीद को भी माफ नहीं है, तो मैं जाके इनके पैसे वापस करूं, वो आ गया वैसे लेकर, तो ये बैड डेट रिकवरी इनकम होती थी। खैर चलें अपने सवाल में जाकर देखते हैं। मैंने टाइप दिखाई कि टाइप कौन सी है, कितने गया, नंग गया, आ गया, ए जी। एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट वॉज अकाउंटेड फॉर इन सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस में हमने डाल दिया है। अच्छा, अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट है मतलब रॉन्ग एंट्री में बैंक क्रेडिट हुआ है, वो समझ नहीं आ रहा उसको कि डेबिट किधर करना है। तो 294 बैंक में क्रेडिट हुआ है, डेबिट किधर होना है ये समझ नहीं आ रहा था, तो उसने ये 294 यहां पर रॉन्ग एंट्री हुई पड़ी है, ओरिजिनल रॉन्ग हुई पड़ी है, ठीक है ना। सोल्यूशन में अगर देखनी हो यहां समझ ना आए तो आगे कहता है इट वॉज पता लगा, इट वॉज पता लगा क्या, द क्रेडिट वॉज अ सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग डेट प्रीवियसली। जब राइट ऑफ होते हैं तो हम उसकी एंट्री करते हैं ना, बैड डेट रिटर्न ऑफ प्रोविजन में डाल देते हैं, वो तो कल बताऊंगा इंशाल्लाह। और डेटर को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। लेकिन जब उनसे रिकवरी होती है ना तो उसकी एंट्री किया करते हैं, कल बताऊंगा वैसे, कैश डेबिट, ये रिवाइज करवाना है ना, जाहिर सी बात है। बैड डेट रिकवरी इनकम, इसको दोबारा डेटर में नहीं क्रेडिट करते क्योंकि वो डबल क्रेडिट बन जाता है। तो ये तो इनकम है। जब पता लग गया कि ये इनकम है, अगली लाइन को छोड़ो, जब पता लग गया कि ये इनकम है तो हम यहां पे लिखेंगे जी ओरिजिनल होना चाहिए था बैड, सॉरी क्रेडिट रिसीव हो रहा है, ये तो मैंने बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बोल दिया। बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट कितने से जी? 294 से। अब पता लग गया जी ये बैंक वाला डेबिट क्या था, तो हम लिखेंगे जी होना चाहिए था बैंक डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो जाती है फिगर, ये क्रेडिट हो गया। बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट, तो सही कर लो भाई, मसला क्या है, सही करो। बैंक ने डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करो। बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, आखिरी लाइन की जरूरत नहीं है। बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, कर लो। सस्पेंस क्रेडिट हो गया, कौन सस्पेंस हम नहीं जानते, डेबिट करो और कहानी खत्म। आखिरी लाइन बाद में पढ़ाता हूं, पहले सवाल करा लो, ठीक है जी। 200, इस पे असर कोई नहीं पड़ेगा। 294 से सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और ये पिछली भी बताया नहीं आपने कौन सी एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट नंबर, हाँ ये तो बता दो। अच्छा जी, 294 एडजस्टमेंट नंबर 4, इसकी एंट्री सस्पेंस डेबिट, सस्पेंस डेबिट इनकम क्रेडिट, यानी एक इनकम रिकॉर्ड हो गई। तो इनकम रिकॉर्ड हुई कितने की? 200। इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 की ये 294 की हमारे पास आ गई, ठीक है। अब अगली लाइन को भी देख लेते हैं, क्या मुसीबत है आपको नहीं, सॉरी इसको। वो कहता है असल में ये अमाउंट क्या थी, ये अमाउंट नेट ऑफ 2% बैंक चार्जेस थी। अब मैं कहानी पूरी कर देता हूं फिर आपको। यानी जब पिछले प्रीवियसली लिखा हुआ ना उसने, प्रीवियसली जब आपने राइट ऑफ किया होगा तो ये 294 नहीं था, ये कितना था? 300 था। कैसे निकला? वो कह रहा है जी 294 रुपये आए हैं, ये 90
8% है, क्योंकि ये 2% बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए उसके बाद मिले हैं। तो असल पैसे तो कितने थे, अब वो निकालने हैं तो निकालो। 294 डिवाइडेड बाय, ये ऐसे फजूल बात कर रहा हूँ, भाई ने सवाल किया, सवाल हो गया हमारा, एडिशनल बात है तो कर रहा हूँ। 294 रिसीव हुआ है, वो कह रहा है ये आफ्टर 2% चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक है, तो फिर 100% कितना होगा जो बैंक ने चार्जेस काटे, वो तो टोटल अमाउंट से आए थे, टोटल अमाउंट जो आई थी उसमें से बैंक ने चार्जेस काट के, हमें बैंक ने जो चार्जेस काटने होते हैं ना हमारे पैसों में से काट लेते हैं, वो घर नहीं आते हमसे लेने, ठीक है ना, पैसे हमारे पड़े होते हैं, तो उन्होंने बैंक में से, बैंक वालों ने चार्जेस काट के ये 294 दिए हैं, तो ये 98 पे पड़ा है, ये 98% है ना, सवाल में उसने लिखा है दिस आर नेट ऑफ 2% चार्जेस, तो नेट है तो 98 है, तो असल में अमाउंट आई कितनी होगी जिसमें से उन्होंने 2% काटा है, 300 कैसे निकला, 294 डिवाइड बाय 98 इंटू 100, ठीक है, और डिस्काउंट कितना, ये चार्जेस कितने बैंक ने काट लिए, 6। अच्छा, अब ये तो कहानी होगी ना पूरी। प्रीवियसली जब हमने इसको राइट ऑफ किया होगा तो हमने एंट्री की होगी बैड डेट रिटर्न ऑफ 300 से, एक्सपेंस होता है, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, ये पुरानी बात है, हमने इसको काट कूट के फेंक दिया, हमने कहा बस चक्कर ही कोई नहीं है, सफा फाड़ दिया, ऐ नहीं आंदे। उसको हिदायत आई, हिदायत जब उसको मिली तो वो पैसे लेकर आ गया और बैंक में आके उसने 300 डाले। अब बैंक ने हमारे बैंक ने उसमें से 6 रुपए काट लिए और 294 बेड इधर डाल दिए हमारे अकाउंट में, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस यही, वो 6 फिर हमारा एक्सपेंस ही है ना, रिकॉर्ड ना करो, हो गया एक्सपेंस, हमने पूरा 300 एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था प्रीवियसली किसी साल में, रिकवरी हो गई तो जितनी होगी वो इनकम है, बाकी फिर ठीक है ना छेड़ो, वो एक्सपेंस ही है। तो ये फजूल बात थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इसको, भाई ने छेड़ दिया। जी बेटा क्यों लिखें जब 294 से काम चल रहा है, आपने लिखना तो बेशक लिखें जी। कितने गया, तो कहाँ थे हम, ये 294 से काम चल गया है, रेक्टिफाइंग एंट्री कर दिया है, सुभान अल्लाह या अल्लाह खैर, धक धक धक, सस्पेंस के बारे में बताओ, धक धक, ओ शुक्र है, इससे तो जान छूटी। उसके बाद ये भी सारा कुछ हो गया, अब इसका एडजस्टेड बैलेंस निकाल लो ताकि लिख लें ऊपर जाके 4। अब बस ये टोटलिंग करनी थी, मैंने इस वजह से जरा सवाल बंद करना, भाई ने छेड़ दिया वरना जी। 4 6 9, हाँ अगे भी बोलो ना 4, मेहरबानी ताड़ी, एडजस्टेड, ये सही नहीं है फिगर, $9360 माइनस, मैं सोल्यूशन ही देख लेता हूं फिर मेरे ख्याल से जी। बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड कहां, कोई एडजस्टमेंट छोड़ दिया हमने, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, अभी मैं कहने ही लगा था कि ज़रा एक बार बैलेंस शीट को चेक कर लो, कोई टिक्के शिक्के ना रह ना गई हो। अब ये डेबिट साइड तो सारी उड़ा दी थी हमने, क्रेडिट साइड में भी एक ओपनिंग कैपिटल रहता है, ये पहले करना चाहिए था, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल जो रहता है, बाद में आते हैं भाई आपकी तरफ, हाँ क्या इधर से यही कर लेना, कैपिटल लिखो, बोलो जी कैपिटल, 44, हाँ बस ऐसे बेटा, इतने करीब बैठ के भी ऐसे बोलना है कि मुझे समझ ना आए, ये टारगेट होना चाहिए आपका। 32240, मिशन अकम्प्लिश्ड, रिस्पेक्ट। हाँ जी, ओपनिंग हो गया, इसको भी काटो, ये भी गया। उसके बाद प्रॉफिट था वो ऑलरेडी जा चुका था, ये टोटल है, टोटल इनको तो वैसे ही आगे बिल्कुल ये डिस्काउंट रह गया था, देखा, इसको देख लिया था। तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं लायबिलिटीज में दिखाना, बल्कि ये एक इनकम है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में बस लिख दो यहाँ पर, ये सीधा ही लिख दो, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये हमें नजर आया फेस से, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आप कहोगे जी हमने तो ट्रीटमेंट बदल लिया है, आजकल डिस्काउंट रिसीव्ड को परचेज में से नेट करते हैं, तो परचेज को कम करो, तो उसका मतलब भी एक्सपेंस का कम होना, प्रॉफिट को बढ़ाना है, इसको ऐसे लिख लो तब भी ठीक है, एक ही बात है, असर कोई नहीं पड़ता सवाल पे, प्रॉफिट नहीं बढ़ना है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम जी, सवाल में चूंकि यही लफ्ज लिखा हुआ है, पुराना सवाल है ज़रा, तो इसी को लिख लेते हैं जी। 480, अब टोटल बता दो, 51,
ये 5174। कोई एडजस्टमेंट अभी भी देख लो, कोई रह तो नहीं गई जी? सही है। अब बस क्या रह गया? टोटलिंग। ठीक है, ये यहां से निकल कर इधर आ गया। अब देखो फिक्स एसेट कैलकुलेटर मारो, 24840। स्टॉक सही वाला 14,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 18,586। 33 और एसेट साइड का टोटल करें 61126। सॉल्यूशन में तरतीब आगे पीछे हो सकती है, टोटल 12 उम्मीद है मैच कर जाएगा। ड्राइंग्स कितनी है जी? सही होने के बाद 1600। ये 1600 पहले निकाल लिया, ये 1600 क्या होना है? लेस होना है। तो अब ब्रैकेट लगा दो और क्लोजिंग कैपिटल निकालते होते थे आप जी, ऐसे करके डिब्बा लगाते होंगे आप। 35814। ट्रेड पेबल्स 2313। 2313 जी, मैं जी कितना? 2 1 2 3, ये 3 का टोटल करना है। ठीक है। अच्छा, अब एक दो सवाल काफ़ी मुश्किल से हैं लेकिन करने तो हैं, वक्त में लें और जाएं। सबसे पहला सवाल है वो क्वेश्चन बैंक का इस जैसा सवाल है, जब वो कर लोगे तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन से तसल्ली हो जाएगी क्या भाई कैप में इस तरह का सवाल, क्योंकि जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है इस तरह का सवाल आई कैप ने नहीं दिया, दे सकता है। तो कौन सा करोगे आप सवाल जाके? ये देखो, प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बैलेंस शीट बनाना सिखा दी थी ना, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना आना चाहिए, और इसमें उसने गलत प्रॉफिट एंड लॉस देकर एडजस्टमेंट्स करवाई हैं। मैं पेज बताता हूं, पहले सवाल तो देख लो। समझ आ रही है बात? ताकि दोनों तरह से आपको करना आता हो ना सवाल। तो प्रॉफिट एंड लॉस गलत दे के सही करवा रहे हैं, यहां बैलेंस शीट थी। ठीक है, तो पेज नंबर है 402, क्वेश्चन नंबर 7, स्मार्ट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये होमवर्क नंबर 1 हो गया। ये छोटा सा सवाल है, आसान वाला। पेज नंबर 402 था यार, जीटा वाला तो नहीं हो सकता डेटर से पहले। और आपने इधर से देखता हूं मैं, बेटा चुप करें, मशवरा नहीं मांगा। अच्छा जी, ये बड़ा हैवी सवाल है, और अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट आपको दिख जाती है ट्रेड अदर पेबल से, बल्कि यूं करें, मैं आपको बताता हूं इन दोनों सवालों में कौन कौन सी एडजस्टमेंट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 की एडजस्टमेंट 1, 2, 3 और 5, ये आपका होमवर्क है। 4 अभी आपने पेंडिंग करनी है, मत पढ़िएगा, काट ना दीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा मत अभी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन बैंक का कौन सा सवाल था? क्वेश्चन बैंक 7, वो होमवर्क में आया। अब पास पेपर 4 की ये 4 एडजस्टमेंट्स हैं, बहुत आसान, इनमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। और अगला सवाल पढ़ के देखना, आपको थ्योरेटिकल भी सवाल आता है ये। जी हाँ, पेज नंबर 387। एक मिनट, मैंने बताया आपको सबसे पहले पेज कौन से पे था क्वेश्चन बैंक? पेज 402 का क्वेश्चन बैंक 7, नाम था इसका स्मार्ट एस्टेब्लिशमेंट। पहला होमवर्क ये है, आप ध्यान से देख लें, एक तो पता नहीं क्या मुसीबत पड़ जाती है आपको, होमवर्क असल में देख के मुसीबत पड़ी होती है और कुछ नहीं होता। 387 पर पास पेपर 4 एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 और 5। भाई एक और, मैं अभी और भी होमवर्क है। अच्छा ठीक है, अभी देखने तो दें अगला। वैसे यहाँ पे सवाल बहुत हैवी है, चलें ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। अल्लाह हाफिज़।